नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 देख सकते हो विद्युत रसायन केमिस्ट्री चैप्टर का वन शॉट लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये आप लोग उम्मीद कीजिए कि और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा टॉपिक हम आपको इस वीडियो में कराने वाले। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा संपूर्ण हम आपको तैयारी करवाएंगे। अगर आपको टॉपर बनना है जरूर एक बार बैच ज्वाइन करें, ठीक है। देखिए 12th केमिस्ट्री आप लोग जानते हो एनसीईआरटी का आपका केमिस्ट्री होता है 12th, जिसमें आपका चैप्टर आता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन चैप्टर है जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका वन शॉट देखने वाला है। तो एकदम शिद्दत के साथ देखिए, मस्ती के साथ देखिए, हर चीज एक वीडियो में हम आपका आउट कर देंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, बेहतरीन वीडियो की शुरुआत किया जाए। फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पूरा टॉपिक हम आपको करवा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट। और देखो, जो बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है, टॉपर बनना चाहते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट जरूर आप लोग बैच ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, एजुकेशन लेक्चर 999 रुपए कटा, ये सभी सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बात कर सकते हो, नीचे भी स्क्रॉल नंबर हो रहा है। और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है एजुकेशन लेक्चर का, तो पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि पूरा बहुत बच्चा टॉपर निकला है। मेरा लक्ष्य है कि जितना हो सके हमसे प्रयास होगा कि बिहार के नहीं, पूरे भारत के जहां तक होगा शिक्षा प्रदान करो, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, वैद्युत रसायन आपका चैप्टर है, वैद्युत रसायन यहाँ पर लिखिए और बताइए वैद्युत रसायन कितने भागों में है। जैसे कि आप लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो पहले ये जानना चाहिए कि वैद्युत रसायन है, विद्युत रसायन ये कितने भागों में है, ठीक है। विद्युत रसायन में क्या क्या पढ़ना, पहले ये देखो। देखो, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया वैद्युत रसायन, ठीक है। वैद्युत रसायन हो गया। इसके बाद किसके बारे में पढ़ना है तो विद्युत रसायन में दो रूप में हमको पढ़ना है, चालकता के बारे में और सेल के बारे में। क्या ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे चालकता और सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चालकता के बारे में पढ़ेंगे, चालकता के बारे में, फिर सेल के बारे में, ठीक है। चालकता तथा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या खास पढ़ेंगे वो पहले हम आपको बता दे रहे हैं। चालकता और सेल के बारे में पढ़ेंगे। चालकता में आप लोग पढ़ेंगे चालक और चालक में से चालक, लेकिन चालकता में क्या है प्यारे बच्चों, कि आपको जो पढ़ना है वो आपका क्या पढ़ना बताओ। देखो, चालकता में आप लोग का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव पढ़ते हो। और ये चालकता में, ठीक है, चालकता जो होता है, चालकता क्या होता है, चालक होता है। चालकता में क्या होता है, चालक होता है, मिश्रित चालक होता है। तो ये सब तो आप लोग जान, चालक अचालक अर्धचालक, सॉरी, चालक अर्धचालक, वहां पर अर्धचालक होता है चालकता, ठीक है। और सेल के बारे में तो अभी भूल जाओ, ठीक है, अभी सेल के बारे में जिक्र भी मत करना, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग चालकता में जानते हो कि चालकता आपका 3 प्रकार का होता है। चालकता में क्या होता है, चालक अचालक होता है, चालक होता है। पहले देख लो, चालक होता है, देखो बेसिक बता देना, चालक फिर अचालक, अचालक देख लो। पहले क्या क्या पढ़ना वो जानोगे ना, तब ना मजा आएगा। चालक अचालक और यहाँ पर अर्धचालक के बारे में आपको पढ़ना है। चालक अर्धचालक, चालक में आपको क्या पढ़ना है, चालक में आपको पता होगा, चालक में आप लोग को धात्विक चालक होता है। जैसे कि देखो, चालक में क्या होता है, विद्युत धारा के बारे में प्रवाह करते हैं, कि जिसमें चालक का विद्युत धारा का प्रवाह हो। चालक में क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है। ये सब के बारे में पढ़ना। चालक में बताओ क्या क्या पढ़ना, आप लोग जानते हो कि चालक में क्या क्या पढ़ना है, बताओ चालक में क्या क्या पढ़ना है। चालक में अगर बात करें तो यही के रूप में हमको पढ़ना है, ठीक है। चालक के बारे में नहीं, हमको अर्धचालक के बारे में, ये सब के बारे में हमको भी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है चालक के बारे में। चालक प्यारे बच्चों क्या है, चालक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चालक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में। जैसे कि चालक में क्या होता है कि धातु, जैसे कि चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिसमें धात्विक चालक होता है, ठीक है, धात्विक चालक होता है, ठीक है, और एक विद्युत अपघटनीय चालक होता है। तो चालक में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, चालक 3 तरह का होता है। देखो, आपको तो पता है इसमें धारा का प्रवाह होगा, तो इसमें धारा का प्रवाह, तो ये चालक भी है पहले जो आपका 3 भागों में बांटा हुआ है। चालक में भी है, इसमें आपका एक एक पॉइंट पढ़ना है, तीनों पॉइंट नहीं है। तीनों में चालक में हमको पढ़ना है, 3 पॉइंट पढ़ना होता है। जिसमें से पहला क्या होता है बताओ, पहला होता है धात्विक चालक। धात्विक चालक तो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे का आता है दोस्तों वैद्युत अपघटनीय चालक। क्या होता है, वैद्युत अपघटनीय चालक। दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय चालक, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखो, ये जो नाम लिखा है ना, ये आपका निकला, यहाँ से निकला, समझे, किस तरह से मैंने तोड़ा तो ये निकला। तो हमको पढ़ना है विद्युत अपघटनीय चालक के बारे में, ठीक है, वैद्युत अपघटनीय चालक, इसके बारे में हमको गहन अध्ययन करना, ठीक है। और जो भी कुछ है समझो अपने जगह है। और तीसरा होता है मिश्रित, मिश्रित चालक के बारे में हमको ऐसे भी नहीं पढ़ना है, नहीं उस पर ध्यान देना, हमको पढ़ना है विद्युत अपघटनीय चालक के बारे में इस चैप्टर में। इसी के बारे में
आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखो, धात्विक चालक में आप लोग जानते हो कि आप लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, आप घटने में आयनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धात्विक जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। और अब घटने में क्या होता है, अब घटनी जो है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, आयनों द्वारा चालक का प्रवाह होता है। क्या होता है, आयनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है, भी आपका वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो चलो आप कमेंट करो कि शुरुआत किया जाए, टॉपिक बताओ। ये था, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटन के बारे में चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आप तैयार हो आप लोग देखने के लिए। देखो, शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक होता है जो कि हम आपको बताएंगे। जो कि देखो, बेसिक नहीं कि चैप्टर में आपको पढ़ना है, बेसिक कहना गलत बात है। बेसिक तो हम आपको बता दे कैसे कैसे पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, चालक। देखो, पहले तो मेन चीज आपको पढ़ना है, प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में जानोगे ना, क्या है चालकता, क्या है जानोगे ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता तो क्या है। तो ये सब पढ़ोगे तभी आगे समझ में आएगा, क्या चैप्टर में पढ़ना बेसिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। पहला टॉपिक आप नोट कर लीजिए, प्रतिरोध क्या है, ठीक है। हर एक चीज समझा के पढ़ूंगा, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध नहीं, पहले आप लोग ये सोचिए कि वैद्युत रसायन के बारे में पहले बता देते हैं, फिर हम लोग प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्या बेसिक होता है, पहले कि ये जानो कि वैद्युत रसायन जो है वो आपका क्या है, वैद्युत रसायन है क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका वैद्युत रसायन है। तो बताओ वैद्युत रसायन क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रभावों का अनुभव किया जाता है। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रभावों का अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग विद्युत रसायन कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत रसायन कहेंगे। ये आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, जरूर याद रखना। वैद्युत रसायन क्या है, विद्युत रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों की अभिक्रियाओं के बारे में या किसी किसी की अभिक्रियाओं एवं उनके क्या, बताओ, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके क्या, बताओ, प्रभावों का अनुभव किया जाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। यहाँ पर टॉपिक का नाम दे दीजिए पहले, क्या है, विद्युत रसायन क्या है, रसायन, विद्युत रसायन क्या है। देखो, वैद्युत रसायन क्या, ये आपका पहला टॉपिक है। पहले जानोगे ना वैद्युत रसायन है क्या, सोचो पहले। जान में नहीं करोगे, वैद्युत रसायन पढ़ोगे तो गलत बात है। पहले जानेंगे ना किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, बताओ, रसायन विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक क्या, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनके प्रभावों का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन, रसायन, ठीक है ना, रा होता है, ठीक है ना, मैंने रा लिख दिया। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक, ठीक है, विद्युत रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, क्या होते हैं बताओ, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रभावों का, जो उनका प्रभाव होता है, उनका अनुभव किया जाता है। जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक, इसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक क्या अभिक्रियाएं, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रभावों का अनुभव किया जाता है इनमें, यानी कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रभावों का जो, एवं प्रयोगों का जो उपयोग किया जाता है, एवं प्रभावों का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। क्या जाता है, इनके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, यही आपका कहलाता है प्यारे, ठीक है। प्रभाव का अनुभव किया जाता है, समझ में है कि नहीं। रसायन विज्ञान क्या है, जो
बताओ रसायन विज्ञान क्या है, समझ में आया सही बच्चों को? बताओ, कहो हाँ सर समझ गए, अब कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आपको पता चला कि वैद्युत रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रभावों का जो अनुभव किया जाता है उसी को हम लोग वैद्युत रसायन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत रसायन कहेंगे। यानी कि किसी भी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके प्रभावों का अनुभव किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। ये आपका चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पर आपका चैप्टर के टॉपिक में क्या है प्यारे बच्चों में, आप लोग बुक खोलिएगा, कोई भी बुक आप लोग लिए होंगे, जाहिर सा बात है आप लोग कोई बुक नहीं भी लिए कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक दृष्टि से जो विद्युत रसायन के दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक दृष्टि से जो रासायनिक जो दृष्टि होता है उसके उससे जो वैद्युत अपघट्य को दो भागों में बांटा गया। रासायनिक दृष्टि से यौगिक जो होता है दो भागों में, पहला वैद्युत अनपघट्य और वैद्युत अपघट्य। पहले वैद्युत अपघट्य बताएंगे तो वो सब टॉपिक आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। पहला क्या है, वैद्युत अपघट्य के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो यहां तक ठीक है ना प्यारे। चलो रासायनिक दृष्टि से जो है यौगिक को दो भागों में बांटा गया। रासायनिक दृष्टि से यौगिक को दो है, पहला वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनपघट्य और दूसरा वैद्युत अपघट्य होता है। पहला क्या होता है रासायनिक दृष्टि से, देखो रासायनिक दृष्टि क्या लिखना है हमको पता है कि ये आपका दो प्रकार से होता है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से यौगिक दो भागों में बांटा गया है, या दो भागों में बांटा गया। रासायनिक दृष्टि से कितने भागों में, यौगिक को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है, यह दो भागों में व्यक्त है, ये दो भागों में, यह दो भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो भागों में क्या है, बांटा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, वैद्युत अपघट्य है, दूसरा वैद्युत अनपघट्य है। बताओ पहला क्या है, बताओ चैट बॉक्स में लिखो ताकि याद हो जाए। हाँ वैद्युत अनपघट्य है। क्या है, वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनपघट्य, अनपघट्य, ये आपका वैद्युत अनपघट्य हुआ। और दूसरा क्या, वैद्युत अपघट्य हो जाएगा, तो हो जाएगा वैद्युत या अनपघट्य हुआ, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा वैद्युत अपघट्य। ये हो गया दूसरा, ठीक है। वैद्युत अनपघट्य हो गया, दूसरा हो गया वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है, वैद्युत अपघट्य तो एक है पर इसका कोई नहीं है, लेकिन वैद्युत अपघट्य है इस दो प्रकार का होता है। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ वैद्युत अपघट्य पहले बता दीजिए। देखो हाँ वैद्युत अपघट्य ये होता है कि जलीय एवं क्या विद्युत का एक उचालक होता है। जलीय हो या किसी भी फॉर्म में होगा ना, जलीय हो या क्या हो, द्रवित अवस्था हो या जलीय अवस्था हो, ये वे यौगिक जो द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत के कुचालक हो, क्या हो, विद्युत के कुचालक, तो वैद्युत अनपघट्य कहलाता है। यानी कि जलीय एवं द्रवित अवस्था दोनों में क्या होता है, वैद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कौन, वैद्युत अनपघट्य। और वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ये क्या होता है बताओ, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ये जलीय एवं द्रवित अवस्था में क्या होता है, तो ये जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। या तो जलीय अवस्था हो या द्रवीय अवस्था हो। जलीय का मतलब जल में, कोई विलयन में, और द्रवित माने कोई द्रव में, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि पहला लिखो आप लोग टॉपिक में वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं, वैद्युत अनपघट्य टॉपिक का नाम दो, ठीक है। क्या, वैद्युत अनपघट्य, पहला क्या है, वैद्युत अनपघट्य, अनपघट्य, एकदम बढ़िया से लिखो, एकदम मन से पढ़ो, तन से पढ़ो। वैद्युत अनपघट्य यही ना लिखा हुआ, देख लो अनपघट्य, अन अनपघट्य, अपघट्य, यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। वैद्युत अनपघट्य में क्या होगा बताओ, बताओ वैद्युत अनपघट्य में क्या होगा प्यारे बच्चों, वे यौगिक क्या, वे यौगिक जो द्रवित या जलीय अवस्था में क्या हो, विद्युत का कुचालक हो। बताओ, बोलो चैट बॉक्स में लिखो कि याद हो जाए आपको, एकदम कंफर्म बताओ, परिभाषा बोलो, एक बार का परिभाषा बोलो। वैसा रसायन, ठीक है, या वैसा यौगिक, क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि याद हो जाए। वैसा यौगिक जो द्रवित या
जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक होता है। वे यौगिक, लिखेंगे यहाँ से वे यौगिक, ठीक है, एकदम आराम से सुंदर सुंदर लिखेंगे। वे यौगिक, बताओ, लिखो वे यौगिक, बताओ बताओ कमेंट बॉक्स में। वे यौगिक जो, वे यौगिक जो द्रवित या विलयन की अवस्था में, द्रवित, द्रवित या द्रवित या द्रवित या जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में क्या हो, जलीय अवस्था में क्या हो, विद्युत का, इनके जलीय ये हो या द्रवित हो, ठीक है, विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक माने चालक होता है, समझ रहे हो ना, कुचालक होता है। क्या कहलाता है बताओ, क्या होता है, वे यौगिक जो द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अपघट्य कहते हैं। बताओ परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं, एग्जाम में पूछेगा कि वैद्युत अनपघट्य क्या है, अनपघट्य, ठीक है, नहीं आपका अपघट्य नहीं, अनपघट्य। बताओ परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं। वे यौगिक जो द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत का कुचालक हो, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, आयन का प्रवाह नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, वैद्युत अनपघट्य। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। जैसे एग्जांपल में आप लोग क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, ठीक है, वैद्युत अनपघट्य कहलाता है। उदाहरण के लिए चीनी, क्लोरोफॉर्म, ये सब लिख सकते हो। एग्जांपल यहाँ से लिख सकते हो, उदाहरण, उदाहरण में क्या हो जाएगा बताओ, उदाहरण में क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, ठीक है, चीनी हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, इसी का उदाहरण हो जाएगा अनपघट्य, जिसमें क्या होता है, जिसमें विद्युत का क्या होता है, वे यौगिक जो द्रवित या द्रवित मतलब द्रवित, लिक्विड और गैस, ये जलीय अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी कुचालक कहे तो अचालक, ठीक है, ये क्या होता है, वैद्युत अनपघट्य कहलाता है। अब आ जाओ वैद्युत अपघट्य क्या, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सब आपका थोड़ा बेसिक है, इसको जरूर कर लीजिए। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपका क्या है, वैद्युत, बताओ अगला, अगला बताओ, देख रहा हूं, अगला आपका क्या था, वैद्युत अपघट्य, क्या था दूसरा, दूसरा नंबर आपका था वैद्युत अपघट्य। बताओ वैद्युत अपघट्य क्या है बताओ, इसमें क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा, वैद्युत अपघट्य। बताओ वैद्युत अपघट्य आपको एक बार में हो जाएगा कि नहीं बताओ। इसमें आपका क्या है, वे यौगिक जो जलीय या द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ये आपका वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वे यौगिक जो जलीय, वे यौगिक जो जलीय एवं द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, वे यौगिक क्या होगा, वे यौगिक जो पिघली व्यवस्था, पिघली व्यवस्था में या जलीय अवस्था, समझिए पिघले मतलब क्या हुआ, पिघला हुआ मैंने जलीय अवस्था, ठीक है, वे यौगिक, यहां से लिखे अपनी भाषा में लिखना है, किताब का भाषा यूज करो तो याद नहीं होगा। वे यौगिक, क्या लिखेंगे बताओ, वे यौगिक जो जलीय अवस्था में, ठीक है, वे यौगिक जो जलीय अवस्था में, ठीक है, वे यौगिक जो जलीय अवस्था में क्या हो, वे यौगिक जो जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक, विद्युत का क्या सुचालक, सुचालक मैंने समझते हो ना, बताओ, जिसमें धारा का आयनों का प्रवाह हो, वे यौगिक जो जलीय, जलीय अवस्था में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं प्यारे, वे यौगिक जो जलीय अवस्था में,
अवस्था में क्या हो, वे यौगिक जो जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक हो और तथा द्रवित अवस्था में, तथा द्रवित तथा द्रवित अवस्था अवस्था में भी क्या हो, विद्युत का सुचालक हो, में भी विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, विद्युत का सुचालक सुचालक देखो द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है। ये क्या हुआ कि वे यौगिक जो जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक तथा द्रवित अवस्था में भी विद्युत का सुचालक होता है, क्या कहलाता है, ये आपका वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है, इस बहुत आसान परिभाषा, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या, विद्युत विद्युत का सुचालक हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, तो यह वैद्युत अपघट्य कहलाता है, यह वैद्युत अपघट्य कहलाता है। याद हुआ कि नहीं, इतना आसान परिभाषा है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक सबल होता है, एक दुर्बल होता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। देखिए, वे यौगिक जो जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है तथा द्रवित अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में क्या होता है, एक सबल होता है, एक दुर्बल होता है, एक मजबूत होता है, एक कमजोर होता है। देखिए, एक सबल मतलब समझ लो, सबल माने तेज होगा, मजबूत होगा, ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है, यह दो प्रकार यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होगा, पहला सबल होगा, दूसरा दुर्बल होगा। सबल माने तेज होगा, दुर्बल माने कमजोर होगा। सबल माने मजबूत होगा, दुर्बल माने कमजोर होगा। पहला क्या होगा, देखो, पहला जो आपका होगा सबल होगा। पहला क्या होगा, सबल सबल वैद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा, बताओ, सबल वैद्युत अपघट्य होगा कि नहीं, बताओ। चलो, सबल वैद्युत अपघट्य होगा, दूसरा दुर्बल होगा। सबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, बताओ, नहीं ना। दूसरा क्या हो जाएगा, दुर्बल। दुर्बल क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य हो जाएगा, ठीक है ना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वैद्युत अपघट्य, अब देखो ये पराबल वाला क्या है, दुर्बल वाला क्या है, सर बताओ ये हमको। देखो, पराबल वाला में क्या होता है, जो पूर्णतः अंश आयनित अंश पूर्णतः आयनित होता है, दुर्बल में अंशतः। देखो, ये प्रबल है तो थोड़ा तेज होता है, जल्दी से अपना काम बना लेता है, और दुर्बल होता है धीरे धीरे आधा काम अधूरा छोड़ देता है। दुर्बल में बताया कमजोर है, इसको फुर्ती कहाँ से होगा। और सबल जो है क्या है, मजबूत एकदम ताकतवर है, कि हमसे ज्यादा कोई ताकत नहीं है, इसलिए थोड़ा तेज होता है, किसका काम जल्दी हो जाता है। हाँ देखो, वे यौगिक, देखो सबल में सही बात है, 100% अपना काम करता है। वे यौगिक जो जलीय विलयन में 100% यानी कि पूर्णतः ये आयनित होता है, ये जो होता है पूर्णतः 100% आपका आयनित हो जाता है, ठीक है। 100% आपका आयनित हो जाता है। वे यौगिक तो वैद्युत अपघट्य में 100% क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, तो इसको हम लोग सबल कहेंगे। और दुर्बल किसके कहेंगे, वे यौगिक वे यौगिक जो पूर्णतः आयनित नहीं होता, 50% बेचारा काम छोड़ देता है, कोई कमजोर है, तो हमें नहीं इससे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ बहुत आसान है प्यारे बच्चों, एकदम लॉलीपॉप है। एग्जाम में आपका पूछा गया है सबल वैद्युत अपघट्य क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, तो ये सब तो आप लोग परिभाषा मेरा देख सकते हो कितना आसान आता है। आप लोग को पीडीएफ नोट जो एप्लीकेशन है बगल में अपडेट कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट से स्पेशली फॉर लेना चाहते हैं, नीचे आपको नंबर देख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अगर बैच ज्वाइन किया तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, वे पदार्थ जो वैद्युत हाँ, ठीक है। चलो, आ जाओ, पहला टॉपिक का नाम दो, सबल वैद्युत अपघट्य। पहला क्या है, सबल वैद्युत अपघट्य नाम दो। सबल वैद्युत अपघट्य, बताओ इसमें क्या होता है, बताओ। इसमें पूर्णतः यानी कि इसको विद्युत अपघटन किया जाता है, तो ये क्या होता है, बताओ।
इसको जब प्यारे बच्चों जब इसको वैद्युत अपघटन किया जाता है, क्या किया जाता है? वे पदार्थ जिनका वैद्युत अपघटन किया जाता है जो पूर्णतः आयनों में टूट जाता है, वे यौगिक जिसको वैद्युत अपघटन दिया जाता है, इनके वैद्युत अपघटन करेंगे ये पूर्ण अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। सोडियम प्लस में टूटेगा और आपका क्लोरीन जो होगा माइनस में टूटेगा। इस प्रकार से आपका टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो 1 मोल है, ठीक है, यहाँ पर 2 मोल है, 2 मोल है, मान लो यहाँ पर 1 मोल है, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, तो एक एक मोल यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? पूर्णता तो टूट रहा है ना, ये पूर्णता 100% टूट रहा है और दुर्बल में होता है बेचारा आधा काम किया, कमजोर है, सोचने वाला पूरा होगा नहीं कहता है कि सावर वैद्युत अपघटे क्या होगा? तो याद रखना वे यौगिक जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है जो पूर्णतः है आयनित हो जाता है। बताओ परिभाषा याद हो जाएगा कि नहीं? चलिए एकदम एकदम प्यारे। वे पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, इसको हटा दो, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा था, फिर आगे हम लिखते हैं। वे यौगिक क्या लिखेंगे बताओ? वे यौगिक लिखेंगे यहां से, वे यौगिक, वे यौगिक जिसका, वे यौगिक जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। वे यौगिक जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है, वे यौगिक जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो वह पूर्णतः, तो वह पूर्णतः, वह क्या, वह पूर्णतः, ठीक है, वह पूर्णतः क्या होता है? पूर्णतः यानी कि 100%, पूर्णतः मैंने 100%, 100% पूर्णतः अपने आयनों में, अपने आयनों में, ठीक है, यहाँ पर अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक है, अपने आयनों में, आयनों में समझ रहे हो? मैंने बताया था विद्युत अपघटन में आयनों का प्रभाव होता है ना कि धारा का। यहाँ पर आयनों में प्लस माइनस, ठीक है, वह पूर्णतः अपने आयनों में, आयनों में क्या होता है? टूट जाता है, क्या होता है? टूट जाता है, जाता है। क्या कहलाता है? सबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? क्या कहलाता है? बताओ 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 चैट बॉक्स में। क्या कहलाता है? सबल। देखो चैट बॉक्स में लिखते भी जाना, इससे क्या होगा आपको हर चीज याद हो जाएगा। सबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अपघट्य कहते हैं। बताओ ये समझ में आया कि नहीं बताओ? जैसे कि यहाँ पर मैं तोड़ूंगा इसको, तो ये अपने टूट जाएगा आयनों में। जैसे सोडियम है, यहाँ पर देख लो, सोडियम का जब यहाँ पर क्या सबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है सोडियम का, ध्यान दीजिएगा। सोडियम क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, ठीक है। ये क्या होता है? Na आपका प्लस में टूटता है और यहाँ पर आपका जो ये होता है क्लोरीन माइनस में टूटता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। वही यौगिक जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है तो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है। क्या होता है? पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये आपका क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो पूर्णतः यहाँ पर क्या हुआ? आयनित हुआ। तो मान लो यहाँ पर इसके पास 2 गो अणु था, ठीक है, तो एक एक अणु क्या हो गया? कट गया। जैसे कि यहाँ पर 0 मोल हो गया, यहाँ पर एक एक पा लिया। तो ये आपका क्या होता है? पहले तो यही आपका जो होता है, आपका क्या होता है? सबल वैद्युत होता है। दुर्बल में क्या होता है? वो पूर्णतः नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो ये यहाँ तक क्लियर है। अब दुर्बल में आ जाए। चलो बहुत बढ़िया समझ गए सर जी, आपका तरह समझाने का तरीका अच्छा है। देखो ये आसान चीजें आप लोग समझ गए, अच्छा बात है। चलो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या कहा जाए? वैद्युत अपघटन हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया सर जी। वैद्युत अपघटन है ना, सबल हुआ, अब दुर्बल की बारी है। दुर्बल वैद्युत अपघट देखो, दूसरा आपका क्या था? दुर्बल वैद्युत अपघट, दुर्बल
दुर्बल वैद्युत अपघट। दुर्बल वैद्युत अपघट, प्यारे लाल, दुर्बल वैद्युत अपघट। ठीक है, इसको आप लोग अब ध्यान दीजिए। वे यौगिक, ठीक है, वे यौगिक, वे यौगिक, ठीक है, वे यौगिक जिनका वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो अपने आयनों में अंशतः टूटता है, यानी कि वे यौगिक जिनका वैद्युत अपघटन किया जाता है, वे पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाए, पदार्थ आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? वे पदार्थ, वे पदार्थ, क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिसका, वे पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, क्या जाता है? वैद्युत अपघटन, वे पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, किया जाता है, वे पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, जिसके कारण वे पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो वह, तो वह अपने, तो अपने आयनों में अंशतः, पूर्णतः नहीं, वह अपने आयनों में, आयनों में अंशतः, अंशतः मैंने पूरा नहीं, अंशतः अपने आयनों में अंशतः टूट जाता है, क्या कहलाता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। टूट जाता है, दुर्बल वैद्युत अपघटन, अपघट्य कहलाता है। बताओ याद हुआ कि नहीं? बताओ, बताओ प्यारे बच्चों, कमेंट करो कि हाँ सर जी याद होता है हमको, हर चीज आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? वे पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो आयनों में अपना क्या होता है? अंशतः टूट जाता है। जैसे क्या हो जाएगा बताओ? चीनी हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? बताओ इसका उदाहरण। हम्म, ठीक है, क्या हो जाएगा? अमोनियम ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो यहाँ पर, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, COOH है। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH, क्या हो जाएगा बताओ प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला? बताओ, बताओ। अमोनियम ऑक्साइड हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम ऑक्साइड। ठीक है, अमोनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया दुर्बल वैद्युत, जो कि ये अंशतः टूटता है, पूर्णतः नहीं टूट पाता है। क्या? पूर्णतः नहीं टूट पाता है सर जी? हाँ प्यारे लाल, ये पूर्णतः नहीं टूट पाता है। चलो, ये था प्यारे आवाजा, जिसका था मुझे इंतजार, प्रतिरोध, चलकत्व। प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध फिजिक्स में तीसरा चैप्टर पढ़ा दे बाबू। ठीक है, पढ़ाए हैं कि नहीं बताओ? तीसरा चैप्टर में पढ़ाए हैं, प्रतिरोध के बारे में पढ़ाए हैं, चालकत्व के बारे में पढ़ाए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ाए हैं, विशिष्ट चालकत्व के बारे में पढ़ाए हैं कि नहीं बताओ? हाँ पढ़ाए हैं। तो वही वाली बात थोड़ा केमिस्ट्री में भी आता है, केमिस्ट्री का थोड़ा लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन वैसा ही होता है। ठीक है, तो आ जाओ टॉपिक पर, मुन्ना ध्यान दिया जाए। वैद्युत अपघट्य का चालकत्व, अच्छा, चालकत्व देखा जाए। चलो यहाँ पर प्रतिरोध, वैद्युत अपघट्य के विलयन का जो चालकत्व होता है वो देखेंगे। वैद्युत अपघट्य का जो विलयन का जो चालकत्व होता है, वैद्युत अपघट्य आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो दिखा दिया जाए। जैसे कि ये मान लो का विलयन है। ठीक है,
ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, पहले टॉपिक का नाम लिख दिया जाए, क्या है, वैद्युत अपघटन के विलयन का, वैद्युत अपघट के विलयन का चला कहते हैं, अपघट विलयन का चला कहते हैं, विलयन, विलयन का चालकत्व क्या, चालकत्व, ये आपका हुआ वैद्युत अपघट विलयन का चालकत्व, प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग जरूर ध्यान दें। ये आपका टॉपिक का नाम हुआ वैद्युत अपघटन विलयन का चालकत्व। एक बीकर लेंगे, एक सेल लेंगे, ठीक है, एक सेल लेंगे तो एक धैनोड होगा, कैथोड होगा, बताओ। फिगर भी आपके बुक में दिया गया इस प्रकार से, ठीक है। मान लो ये आपका फिगर है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसमें आपका एनोड कैथोड आपका दिया गया, ठीक है। इसको बढ़िया से कर दीजिए सर जी। ये मान लो एनोड व कैथोड, इस प्रकार से हम आपके लिए लगा दिए, ठीक है। ये आपका क्या बिलियन है, क्या आपका बिलियन, इसमें क्या बिलियन भरा हुआ है, ये क्या बिलियन है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बिलियन है, ठीक है। ये बिलियन आपका है, ठीक है। ये आपका एनोड है, कैथोड है, आपका लगा हुआ है, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ध्यान देना। इसमें दो गो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। पहले जान लो कि पहले प्रतिरोध, पहले देखो प्रतिरोध के बारे में पहले जानो, ठीक है। चलो, और ये, हाँ, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो है क्या है, ए है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसकी जो लंबाई है, जैसे कि ये वाला सेल, ठीक है, और ये वाला सेल की जो बीच की लंबाई है वो आपका क्या है, एल है। ये वाला सेल और इसके बीच की लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। ये दोनों सेलों के बीच की जो लंबाई है क्या है, अच्छा, ठीक ठीक। चलो प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल आसान चीज है। तो पहले प्रतिरोध जानो, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध का सब बच्चा एक परिभाषा जानता है, वह कारक जो धारा के प्रवाह में रुकावट करे, वह कारक जो धारा का प्रवाह ना होने दे, रुकावट करे, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहे, यही ना पढ़े हो। बताओ, वह कारक जो धारा के प्रवाह में क्या हो, धारा के प्रवाह को रोके, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिरोध। यानी कि देखो, पदार्थ, किसी पदार्थ का वह होने जो धारा के प्रवाह को रोकता है, कोई पदार्थ है, ठीक है, तो वो धारा के प्रवाह को रोकेगा, वही प्रतिरोध कहलाएगा। बताओ टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह को रोके, प्रतिरोध कहलाए, क्या कहलाए, वह पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह को रोके, वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह को, धारा के प्रवाह का विरोध करे, प्रवाह का रोके या विरोध करे, कौन सा भाषा लिखे, बताओ। विरोध करे, रोकेंगे तो लिख सकते हैं विरोध करे, वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध, देखिए धारा प्रवाह को क्या करता है, विरोध ही करता है, ठीक है। चाहता है कि ना धारा ना बजे, ऐसे बोला है, ठीक है। तो ये आपका धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। धारा के प्रवाह में रुकावट कर सकते हैं, विरोध करता है, धारा के प्रवाह में रुकावट देता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, धारा के प्रवाह में रुकावट, रुकावट या धारा के प्रवाह में क्या रुकावट करे या विरोध करे। रुकावट अच्छा था क्योंकि रुकावट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, क्या कहेंगे, धारा के प्रवाह में क्या करे, रुकावट करे, ठीक है। और आपको पता है कि ये आपका जो होता है प्यारे बच्चों, जिसमें ये क्या है, इसमें है तो प्रतिरोध जो होता है, इसका लंबाई, लंबाई क्या है, इसमें एल दिया गया है, तो इसका जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के समानुपाती और इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक बात आपको भी ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको चालक दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है ये दिख रहा है सेल, ठीक है। तो सेल में क्या है कि सेल में जो होता है प्रतिरोध जो होता है ना, इसका लंबाई के समानुपाती होता है।
कैसा होता है बताओ? प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड में जो आपका लंबाई है, जैसे कि प्रतिरोध R होता है, जैसे इसका मात्रक भी जान लो, इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक, इसको पहले लिख दो, इसको R से सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। ये बेसिक ले देना, इसको R से सूचित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है कि नहीं बताओ? इसका मात्रक ओम होता है, जानते हो ना? बताओ। जानते हैं सर। चलो ये देखो, यहाँ पर आप लोग समझ गए धारा के प्रवाह का क्या कर रुकावट करे। ये कैसे होता है? लंबाई के अपना क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है? ये धारा जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? ये जो प्रतिरोध होता है किसके? लंबाई के समानुपाती होता है कि नहीं बताओ? प्रतिरोध जो होता है इसके लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होते हैं। समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। और इसके जो लंबाई होता है उसका अनुप्रस्थ काट के बहुत क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/L की होता है। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से अगर आप लोग चलेंगे तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? बताओ क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अच्छा, इसके क्षेत्रफल के क्या होता है? बहुत क्रमानुपाती ना, इसके क्षेत्रफल के बहुत क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है? बहुत क्रमानुपाती होता है। इसको अगर एक जगह रखेंगे तो L/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R समानुपाती L/A हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 2 से चलोगे तो आगे क्या हो जाएगा? R समानुपाती L/A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लो समानुपाती को हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर रो जुड़ेगा। समानुपाती के हटाओगे तो यहाँ पर रो जुड़ेगा, रो बटा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। रो यहाँ पर क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, जिसे चालकता कहते हैं और फिजिक्स में प्रतिरोधकता कहते हैं। जहां पर रो क्या है बताओ? रो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, जो कांस्टेंट के रूप में जो रो आया है, जो कांस्टेंट जो रो आया समानुपाती की जगह क्या? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, हाँ, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे चालकता भी कहते हैं। ये आपका हुआ। ये आपका क्या था? ये आप लोग उतार लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये था मेरा समझाने का तरीका, मुझे पता है ये सब आपको काफी ज्यादा मदद करेगा आगे समझने में, ठीक है। तो इसको बढ़िया से नोट कीजिए। चलो आ जाओ, फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। आपको विशिष्ट प्रतिरोध कहा है सर? अरे देखो प्यारे, विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोधकता फिजिक्स में पढ़ो ना, उसी को कहते हैं। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पर दूसरा नाम पता है क्या है? चालकता, और फिजिक्स में प्रतिरोधकता, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पर क्या विशिष्ट, बताओ विशिष्ट क्या? प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ध्यान दीजिएगा प्यारे लाल। विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध हो गया प्यारे। क्या हो गया? प्रूफ। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। बताओ विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहा जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध है किसको कहा जाएगा? एकांक लंबाई। पहले सूत्र याद करो, कौन सा सूत्र आया था? अभी अभी कौन सा सूत्र आया था? पहले उसको याद करो। अभी सूत्र क्या आया था? R बराबर, बताओ R बराबर सूत्र क्या था? रोए था, ठीक है। क्या था? देख लो, अभी मैंने आपको सूत्र निकाला था। क्या था? रोए बटा एल था, ठीक है ना। R बराबर क्या था? रोए, क्या था? रोए बटा क्या था? एल था। यही ना सूत्र था, बताओ। रोए बटा एल था कि नहीं? यही ना सूत्र था, बताओ। तो यहाँ पर आपको पता है, अगर लंबाई हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और क्षेत्रफल क्या ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर परिभाषा खुद दे देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर दो बताओ? यहाँ पर इसको बढ़िया से लिखने के लिए देखो, समझना, हर चीज को समझो, हम आपको समझाएंगे और याद होने की गारंटी तो मेरा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको R है, ठीक है। R क्या है? ये रोए बटा एल है, रोए बटा एल है। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान दो, यहाँ पर रोए है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आप लोग, मान लीजिए आप लोग लंबाई क्या ले लीजिएगा? 1 सेंटीमीटर ले, ध्यान दीजिएगा। एल बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। और एरिया जो आपका उसको हम लोग क्या ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे। तो परिभाषा क्या बन जाएगा बताओ? अगर यहाँ पर अगर मान लिया जाए इतना, अगर रख लेंगे आप लोग मान को,
तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा अगर रख देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, रखने पर मान क्या हो जाएगा, ये आपका सिर्फ रो हो जाएगा कि नहीं बताओ, रो हो जाए कि नहीं। जहां रो क्या है, जहां रो जो है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। जहां रो क्या, यही विशिष्ट प्रतिरोध है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं। अगर मैं लंबाई को 1 सेंटीमीटर मान लूं, ठीक है, अगर लंबाई को मान लो कि आपका आपका क्या है, आर है, जैसे कि मैं प्रयोग कर देता हूँ, रो है, इसको एक मैंने माना है तो एक लिख दिया, ठीक है। और नीचे आपका क्या ले, लंबाई आपका भी एक हो गया। बताओ ये एक क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा कि नहीं बताओ, रो हो जाएगा कि नहीं। वही ना मैंने किया, बताओ इसमें किया मैंने, किया बताओ, मैंने इसमें किया तो आपको समझ में है, बस यही ना कि जो आपका लंबाई वगैरह जो दिया गया उसको मैंने एक मान लिया, एरिया को मैंने एक मान लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया बताओ। अब यहाँ पर परिभाषा बन जाएगा एकांक लंबाई, जैसे कि यहाँ पर परिभाषा जो फिगर था वही वाला फिगर को समझ लो, ठीक है। यहाँ पर फिगर तो दोबारा नहीं ला सकते, समझ सकते हो। एकांक लंबाई, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले क्या इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड से मुक्त, जो इलेक्ट्रोड से मुक्त क्या होता है, सेल का प्रतिरोध होता है, उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप लोग अभी समझे थे, ये इसमें क्या है, इसका लंबाई मैंने क्या मान लिया, एक मान लिया, इसका लंबाई मैंने एक मान लिया, यानी कि दोनों का मैंने क्या मान लिया, एक एक मान लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आ जाओ। अब समझ में आएगा कि देखो किसी एकांक लंबाई, ध्यान देना परिभाषा, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, एकांक लंबाई ध्यान दीजिएगा, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई तथा एकांक, एकांक लंबाई बताओ, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एकांक लंबाई, एकदम चैट बॉक्स में कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है पहले बच्चों, एकदम नहीं रुकना चाहिए, कमेंट एकदम दहाड़ो आप लोग, ठीक है ना। चलो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एकांक, एकांक माने एक, समझ लो ना, एकांक माने एक, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बताओ एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बताओ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले क्या, वाले क्या इलेक्ट्रोड से, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रोड से, देखो भाई अभी फिर से समझा दूंगा, वाले इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड से, ठीक है, इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड से क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोड से मुक्त सेल का जो प्रतिरोध होगा, मुक्त सेल का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, मुक्त सेल का जो प्रतिरोध होगा, और से मुक्त सेल का प्रतिरोध, का प्रतिरोध क्या होता है बताओ, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, बताओ विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता कहते हैं, या चालकता कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है, क्या सर, रो से, हाँ सर रो से सूचित किया जाता है। इसे रो से, ठीक है, सूचित करते हैं, क्या करते हैं, सूचित करते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको जो है रो से सूचित किया जाता है, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से मुक्त, इलेक्ट्रोड से मुक्त क्या, सेल का जो प्रतिरोध होता है, सेल का जो सेल का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता। चलिए बहुत बढ़िया, याद हुआ कि नहीं बताओ। वही फिगर मैं एक बार और बना लेता हूँ, क्या कि पैरेलल को समझना जरूरी है, इसलिए फिगर जरूरी है, ठीक है। ये आपका मान लो विलियन है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसकी लंबाई आप लोग मान लो, इसकी दूरी और इसकी दूरी की लंबाई क्या है, आपका एल है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों क्या है, इसका लंबाई मैंने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया। ठीक है, यहाँ पर भी यह क्षेत्रफल मैंने वहां पर मान लिया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लिया। बस यही ना मैंने किया, बताओ। किया मैंने, क्या बताओ आप लोग। बताओ मैंने क्या किया इसमें। बस एक माना ही तो रे प्यारेलाल, देखो तो एक तो खाली माना है, यहाँ पर लिख दो माना। बताओ। बस मैंने इतना माना, एल बराबर 1 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर, एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिभाषा खुद चल के आया, क्या ये हम भी चलेंगे नवाबों के शहर में। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से जो मुक्त सेल का जो प्रतिरोध हो जाएगा, इससे जो मुक्त सेल का जो प्रतिरोध होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। अब तो काम आसान हो गया, प्रतिरोध बता दें, विशिष्ट प्रतिरोध बता दिए। अब आएगा आगे, पता है क्या, प्रतिरोध का उल्टा चलकत्व आएगा। क्या आएगा, प्रतिरोध का उल्टा चलकत्व आएगा, और विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चलकत्व आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का एकदम क्लियर। हाँ, मात्रक देना ही भूल गए, बाप रे, मात्रक देना ही भूल गए, मैंने चीज हम आपको देना भूल गए। ठीक है, मात्रक देंगे ना। बताओ, यहाँ पर देखो सर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो का क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए बटा एल हो जाएगा। मात्रक देख लो, फिजिक्स में बीमा मत खोजना, बीमा यहाँ पर नहीं आपको खोजना है। मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, सेम इनवर्स, ओम इनवर्स, सीएम इनवर्स। ये आपका क्या होता है, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स जो होता है मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक होता है। समझ लो ना, चलो जी। यहाँ पर नहीं समझ में है, पहले यहाँ पर मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। कैसे निकला समझ लो, प्रतिरोध का मात्रक ओम, यहाँ पर क्षेत्रफल केमिस्ट्री में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मात्रक हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट का कॉल आ रहा है जी। चलो आ जाओ, बताओ अगला टॉपिक का नाम क्या है? जाहिर सी बात है, हम आपको बताए थे चालकत्व है का जो है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम एक पर एक फ्री है। ठीक है, यहाँ पर देखो चालकत्व। ठीक है प्यारे मेरे प्यारे, चालकत्व देखो। देखो आप लोग बैच जरूर ज्वाइन करो, अगर वो नहीं ज्वाइन कर सकते तो पीडीएफ नोट जरूर खरीदो, ऑल सब्जेक्ट के नीचे नंबर दिख रहा है, जरूर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व क्या होता है, कंडक्टिविटी। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध आर होता है, इसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। यानी प्रतिरोध आर है तो चालकत्व 1/r होगा, इनका इनवर्स होगा। समझ में आया कि नहीं, इनके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बताओ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बताओ, क्या प्रतिरोध के व्युत व्युत्क्रम व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम समझ में आ रहा है कि नहीं, व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे बताओ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहेंगे, चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ये आपका परिभाषा हुआ, दिस इज द फॉर्मूला पेरला। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ, आया कि नहीं बताओ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसको कंडक्टिविटी होता है, इसको सी से सूचित करेंगे, इसको सी से सूचित करता है।
इसे सी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है, इसको सी से सूचित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक को हो जाएगा ओम इनवर्स। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, ओ एच एम बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं एम ए ओ हो, ये ओम इनवर्स, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं एम एच ओ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका मात्रक को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मात्रक हो जाएगा। बताओ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसे सी से सूचित करते हैं, यानी कि ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, सी बराबर 1/r हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए, चालकत्व के लिए। चलो, है इसमें क्या, बताओ, बेसिक है बस। चलो आ जाओ, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसका व्युत्क्रम है पता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व। नोट करो, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व जो है वो आपका क्या है, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व क्या है बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, बताओ। विशिष्ट देख लिया, याद हो जाएगा, पहले टेंशन नहीं लो दो। विशिष्ट प्रतिरोध अभी हम आपको पढ़ा, तो उसी के विपरीत को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं, इसी को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, बताओ। देखो, फिजिक्स में पढ़े हो, इसको किससे सूचित किया जाता है बताओ। इसको जो है किससे सूचित किया जाता है, इसको कप्पा से, इससे कप्पा से, कप्पा से सूचित करते हैं, इसे कप्पा से सूचित करते हैं, कप्पा। ठीक है, कप्पा अगर निकालोगे कप्पा, बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या था पता है तो रो, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा बताओ। कप्पा बराबर हो जाएगा 1/, क्या, रो। रो बराबर बताया था मैंने, R/L, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे कि आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर निकालना चाहें 1/रो, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे R/L, ठीक है, रो बराबर होता है, तो इसको अगर आगे करेंगे तो L/RA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L/RA हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। यानी कि K बराबर क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, K बराबर L/RA भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा, बताओ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जानते हो, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जैसे ओम सेमी इनवर्स इसका मात्रक था, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। मात्रक देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। यहाँ तक बताओ कि सर एकदम फाड़ देंगे सर, इतना बढ़िया से क्लियर यहाँ तक है, ठीक है। चलो, बताओ यहाँ तक क्लियर है। चलो सेल स्ट्रेंथ नेक्स्ट टॉपिक का नाम देखा जाए।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेल स्थिरांक। सेल के स्थिरांक देखिए क्या है। सेल के स्थिरांक क्या है? सेल स्थिरांक व्हाट इज कॉस्ट है। सेल स्थिरांक क्या है बताओ? सेल स्थिरांक क्या है पैरेलल बताओ। एक फिगर लेना पड़ेगा तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। फिगर देख लो, समझ जाओगे, आराम से हो जाएगा काम। ठीक है, मान लो फिगर है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लो ए है, इसके बीच की लंबाई जो है वो आपका एल है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा देखो, यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगा बताओ। बताओ परिभाषा अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ। सेल एक स्थिरांक क्या हो जाएगा बताओ। परिभाषा एकदम लॉलीपॉप है क्या सर? लॉलीपॉप कैसा होता है? बचपन में खाए होंगे। यहाँ पर मैंने एक सेल लिया, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के अनुपात को ही हम लोग सेल स्थिरांक कहेंगे। बताओ, याद हुआ कि नहीं बताओ। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रॉन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। एक से डिनोट किया जाता है। देखो, किसी चालक के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी चालक के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, किसी चालक के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? एकदम ही आ रहा है। तो देखो, तो यहाँ से परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, किसी सेल के परिभाषा क्या होगा बताओ। किसी सेल के अनु किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बताओ। ये आपका सेल है, ठीक है। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों, ठीक है, इलेक्ट्रोडो, इलेक्ट्रोडो, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दूरी किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनके सतह इसके इलेक्ट्रोड के, ठीक है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ प्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या ए के अनुपात को, यहाँ पर ए हो जाएगा, परिभाषा लंबा लेकिन आसान है, के अनुपात को, अनुपात को क्या कहेंगे बताओ? सेल स्थिरांक कहेंगे कि नहीं बताओ? सेल स्थिरांक कहेंगे। सेल स्थिरांक, ठीक है प्यारे बच्चों, सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक, सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसको एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसके लंबाई एल तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल स्थिरांक कहेंगे। अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो कूलाम बटा मीटर हो जाएगा, है ना। बताओ, बताओ क्लियर है कि नहीं? चलो जी।
इसे एक्स के द्वारा सूचित करते लिख सकते हो, इसको एक्स के द्वारा, इसे एक्स के द्वारा लिखते हैं, इसे एक्स द्वारा लिखते हैं, कैपिटल एक्स द्वारा लिखते हैं, जाहिर सी बात है। चलिए यहाँ पर देखो, ये अगर मात्रक निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई बटा मीटर हो जाएगा, कूलम बटा मीटर हो जाएगा मात्रक। एग्जाम में आपका पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कूलम बटा मीटर होता है, ठीक है, क्योंकि लंबाई का मात्रक, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना। चलो आज के लिए फिलहाल इतना रख देते हैं प्यारे बच्चों, और फिर नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना आप लोग एकदम पूरा बढ़िया से शिद्दत से पढ़िए, ठीक है, इतना पढ़ाए हम आपको, मेहनत से पढ़िए, इसको कॉपी में नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, इतना आज हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है। देखो बैच जरूर ज्वाइन करना है, और ज्वाइन तो आप लोग किए हैं तभी ना देख रहे हैं। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।